हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में हमने कल आपको पढ़ाया है, इसके बारे में ये बताए हैं। तो इसको आप सबसे पहले देखिए, अगर ये वीडियो नहीं देखा आपने तो जब आप इसको समझेंगे तो आपको बाकी सेंटेंस, ये जो हम टेंस बाई टेंस समझाएंगे, तो ये बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इस वीडियो को, जिसमें हमने बेसिक समझाया है कि कैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, कैसे हम टेंस चेंज करते हैं। तो अगर इसको नहीं देखा आपने तो पहले इसको ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद जो है हम उस वाले टॉपिक, ये अगले जो टेंस वाली सीरीज है इसको देखिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस और सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस आज हम सीखेंगे। तो जैसा कि हमने रूल्स में बताया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। बाकी रूल तो वही है, मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है। सभी प्रकार के पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन किससे सामान्यतः बाई लगाते हैं। कई वर्ब होती हैं जिनके साथ बाई नहीं आता प्रीपोजिशन, लेकिन जनरली हम बाई लगाते हैं। बहुत सारी वर्ब जो कुछ अलग हैं उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशन किससे हम बाई से जोड़ देते हैं, जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको बाई से जोड़ देते हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं। अब हम इंडेफिनिट को किस में चेंज करते, तो ये हेल्पिंग वर्ब बेसिकली बस केवल, बाकी तो उसमें अलग ही है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। तो इंडेफिनिट हम चेंज करते कंटिन्यूस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाज वेयर। डिड है तो वाज वेयर, और डू डज है तो इज आर एम। और सिंपल फ्यूचर है विल सेल तो विल बी सेल भी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज होगा। बाकी कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में ही रहेगा, बीइंग और लग जाता है। तो बस इसमें हमें इन दोनों का यूज करना है। डू डज तो किस में, एच आर एम में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट एच आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर डिड है तो यानी कि सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस यानी कि वाज वेयर लगेगा। तो चलिए इसी को इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। चलिए देखते हैं। जैसे राम बाई सम एप्पल्स, तो राम बाई सम एप्पल्स में हमने बताया था कि आप पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट हमारा जैसा कि शुरुआत में ही मिल जाएगा। तो इसके बाद मैन वर्ब होती, हेल्पिंग वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट में हम लिखते नहीं, सिंपल सेंटेंस में बाकी तो लिखेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें लिखी है हमने नेगेटिव में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा मैन वर्ब में ऐसे है। अब हम पहचाने कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट, तो ये हमने कल ही बताया है उस वीडियो में, नहीं आपने सुना तो इसको और ध्यान दीजिए, हम फिर बता रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या हमारी जो हेल्पिंग वर्ब, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल दो टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता है। कैसे वाक्य में, साधारण, यानी कि सिंपल सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना है तो समझ जाइए कि या तो सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते, मैन वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैन वर्ब में एस ई एस या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो देख सकते हैं हम मैन वर्ब में एस ई एस लगाया है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल है पहचानना। हेल्पिंग वर्ब ना आए तो बस केवल दो ही पे हमारा ध्यान देना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट, अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है या फर्स्ट ही फॉर्म है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बस इसमें देख सकते हैं मैन वर्ब में एस ई एस है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम बाई जैसा कि हम सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट पता करते हैं, कैसे मैन वर्ब से हम क्या या किसको का प्रश्न करके। तो हम जैसे बाई है, बाई मीन्स खरीदना, तो हम कहें कि क्या बाई किया, सम एप्पल्स, तो मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। और इन टू द मार्केट या बाजार में हम और इसमें और अदर वर्ड जोड़ दें तो हम इसमें क्या का प्रश्न करेंगे मैन वर्ब से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सम एप्पल्स। तो रूल क्या है, सबसे पहले हम यही लिखेंगे, सम एप्पल्स सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बना दिया।
ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो सम एप्पल्स, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो रूल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई गई इस सब्जेक्ट के साथ जो हमने अब न्यू सब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट को, तो ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो किसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी कि ये जा रहे हैं तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर आएगी इसके हिसाब से, है ना। सिंगुलर होता तो इज आ जाती, सिंपल है। तो सम एप्पल्स आर, इसके बाद क्या, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई हेल्पिंग वर्ब की मैन वर्ब की अब थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब क्या है बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT। तो सम एप्पल्स आर बॉट, फिर उसके बाद क्या बचा, हमारा सब्जेक्ट बचा, तो इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई फिर राम, ये बन गया हमारा सेंटेंस, सम एप्पल्स आर बॉट बाई राम। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अगला है जैसे दे डू नॉट बिलीव मी, दे डू नॉट बिलीव मी, तो हमने बताया कि इसमें ये तो आप देख ही रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विश्वास किस पे, यानी कि मी, मुझ पे, तो ये मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका सब्जेक्ट ये हमने बताए थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो मी का ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है आई, अस का वी, इस तरह से ये हम देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव की हमने बता रखे हैं इसमें। तो मी का हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, तो आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या आएगी, एम आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगी। आई एम फिर नहीं है मतलब नॉट है तो नॉट भी लगाएंगे, आई एम नॉट। इसके बाद क्या है हमारा बिलीव, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि हर एक में थर्ड फॉर्म लगानी है बस पैसे वाइज में, आई एम नॉट बिलीव्ड। फिर उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखा बाई देम, तो देखा उसमें हमने पढ़ा रखा है तो आप उसको पहले जरूर देखिएगा। तो आई एम नॉट बिलीव्ड बाई देम, फिर स्टॉप, ये हमारा हो गया पैसे वाइज। अगला डज ही राइट से लेटर, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, देख सकते हैं इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब हमारी वही आ जाएगी किसकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या लिखता है, एक पत्र, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर की, इज। इसके बाद सब्जेक्ट ए लेटर, इज ए लेटर। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। इसके बाद क्या बचा, हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, रिटन बाई टू हिम, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अगला व्हाट डज ही डू, तो व्हाट डज ही, तो अगला है हमारा व्हाट डज ही डू। तो इन वाले सेंटेंस में देखते हैं कि व्हाट वाले सेंटेंस में व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने बताया कि आपको वर्ब से हम क्या या किसको का, व्हाट का या होम का क्वेश्चन करेंगे, तो व्हाट का क्वेश्चन करने से व्हाट ही जवाब मिला, क्या क्या मतलब कि ये हमारा ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, ये व्हाट क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है क्वेश्चन वर्ड में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आप नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब क्या की जगह, जैसे कि वह पढ़ाई करता है, वह खाना खाता है, तो ये क्या की जगह हम कोई भी ऑब्जेक्टिव रख देंगे, कोई भी वर्ड रख देंगे तो वही हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, व्हाट ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो हमारा यही व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके सारे हमने एक एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, सिंपल वाला, नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला और हु वाला, ताकि आप किसी भी तरह के सेंटेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें देखेंगे व्हाट वाले सेंटेंस में हमने इसीलिए दिए ताकि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में इनमें दिक्कत हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भी यही हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो अब ये हमारा किस रूल से बनेगा, तो ये हमारा और यही हमारा हो गया। तो ये सिंपल के नियम से, मतलब कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यही है, ये तो ये मतलब सब्जेक्ट भी, तो सीधा हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है हमारी, इज। इसके बाद हमारी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब, अब मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, डू की थर्ड फॉर्म डन, व्हाट इज डन। फिर उसके बाद क्या हमारा बाई से जोड़ेंगे इसको, बाई हिम,
अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यही क्वेश्चन वर्ड था, यही हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हमने इसको सब्जेक्ट भी बना दिया और क्वेश्चन वर्ड भी वही है बस। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, तो उसको बाई से जोड़ देंगे, बाई हिम। ठीक है। ऐसे अगला, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब हु वाले सेंटेंसों में हु हमारा क्या होता है, हु हमारा सब्जेक्ट होता है। हु वाले सेंटेंसों में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हु ही होता है, जो हमने सेंटेंस में बहुत पहले पढ़ा भी रखे। तो ऐसे सिचुएशन में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हमारा होम। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा होम हो जाएगा। अब चूंकि ऑब्जेक्ट को हमें बाई से जोड़ना है, तो हम कहाँ, और चूंकि इंट्रोगेटिव की कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना होता है ना, डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड है तो सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा। और चूंकि इसके साथ हमें बाई भी, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके पहले बाई भी लगाना है हमें सब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें क्या लगाना है, बाई। तो इसीलिए हम इसको पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव की वजह से पहले ही लिखना पड़ेगा और इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने बना दिया बाई होम, इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो गया पहले, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बना दिया, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई भी लगा दिया। तो देखो सारे काम हो गए। इसलिए इसको बाई होम से इस तरह से बनाते हैं हु वाले सेंटेंस को। तो बाई होम इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, मतलब फिर उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अच्छा इसके हिसाब से इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। किसको पढ़ाते हैं, तुम्हें। तो चाहे हम इसको सब्जेक्ट बना लें, चाहे इसको सब्जेक्ट बना लें। इंग्लिश बना लेंगे तो ये सिंगुलर है, यू बना लेंगे तो ये प्लूरल है। तो यू बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। और अगर इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हम इंग्लिश बना लें जैसे कि, तो क्या लगाएंगे, एज। आप यू बना के बनाइएगा, ठीक है। तो एज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हमने इंग्लिश, बाई होम इज इंग्लिश। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैन वर्ब क्या है, टॉट, TAUGHT, टॉट। अब क्या बचा था, यू। तो ये हमारा हो गया, बाई होम इज इंग्लिश टॉट यू। तो बाई हमने शुरुआत में लगा रखा था। तो इसको अगला सेंटेंस, अब अगले जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट वाले हैं। देख सकते हैं कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म गेव लगी है, तो ये सिंपल पास्ट हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इनको इसी तरह से पहचानते हैं। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब तो समझ जाएंगे पास्ट में, ठीक है। तो जैसे कि सी गेव मी ए बुक, तो ये देखें हमारा, तो इसमें क्या है हमारा, तो इसमें देखें तो ये हमारा सिंपल पास्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कि क्या एक किताब, किसको, मुझे। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे हम इसको सब्जेक्ट बना लें चाहे इसको सब्जेक्ट बना लें। तो हम इसको सब्जेक्ट बना के देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, मी का सब्जेक्ट हमने पहले भी बना रखा है, तो क्या बनेगा, आई। अगर बुक है तो बुक तो नाउन है, तो नाउन का सब्जेक्ट तो नाउन ही होगा, वही होगा हमारा। तो हमने इसको बना लिया, तो आई। इसके बाद आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि अब सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वाज, आई वाज। फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। फिर उसके बाद क्या है, अदर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, तो ए बुक, उसको अलग लिखेंगे, आई वाज गिवन ए बुक। फिर उसके बाद इसको हमें जोड़ना है बाई, और सी का ऑब्जेक्ट होगा हमारा हर, तो बाई हर, सॉरी बाई हर, फुल स्टॉप। डिड द कैट किल्ड द माउस, तो इसमें ऑब्जेक्ट किल्ड द माउस, द माउस क्या किल किया, द माउस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब इसी के हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो द माउस एक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज, वाज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा द माउस, फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगाते हैं, वाज द माउस किल्ड बाई द कैट। तो ये हमारा हो गया। अब ये अगला है नेगेटिव, तो इसमें देखें रमेश डिड नॉट हेल्प मी, तो ये हमारा मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से वाज, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, आई वाज नॉट। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई रमेश। अब बार बार दोहराने से का कोई मतलब नहीं निकलता, तो इस तरह से हम इनको बनाते जाएंगे। अगला, वाई डिड यू बाई दिस फोन, तो क्या बाई किया, दिस फोन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट अलग है
और सब्जेक्ट भी अलग है। ये व्हाट वाले सेंटेंसों में व्हाट ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको इस तरह से बनाया था। इसमें तो वाई हमारा अलग है, एडवर्ब का काम करता है, तो सब एडवर्ब वाले हमने बता रखे हैं, तो उनको इस तरह से देख सकते हैं। तो दिस फोन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे सिंगुलर के हिसाब से, वाज। इसके बाद सब्जेक्ट दिस फोन जो हमने बनाया दिस फोन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म BOUGST बॉट। इसके बाद बाई, यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू होगा। अगला है हु स्टोल योर बुक्स, हु स्टोल योर बुक्स, तो इसको देखें हम, तो एक मिनट, हु स्टोल योर बुक्स, तो इसको देखें हम जैसे, तो हु स्टोल योर बुक्स, तो सबसे पहले हमारा इसको हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हु वाला हमने ये समझाया है। यही हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई से जोड़ेंगे, बाई इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा हुम, तो बाई हुम। इसके बाद सब्जेक्ट क्या बनाएंगे इसमें, योर बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये चूंकि ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वेयर, तो बाई हुम वेयर योर बुक्स। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो आज हमने पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस सीखा, और इसके बाद अगले वीडियो में हम और कंटिन्यूस की बात करेंगे, तो तीनों कंटिन्यूस उसमें बताएंगे, बल्कि तीसरे की पैसिव वॉइस बनती नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस दोनों बताएंगे। और अगर उसमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो उसमें और भी एक आध सेंटेंस शामिल कर लेंगे टेंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।